हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम। ये एक स्पीच थी जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। तो इसका यानी कि आई हैव अ ड्रीम का पैराग्राफ नंबर 12 से लेकर पैराग्राफ नंबर 19 तक का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Paragraph number 12. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, मेरा सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन the son of former slaves, भूतपूर्व गुलामों का बेटा and the son of former slaves owner, और भूतपूर्व गुलामों के मालिक का बेटा विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ भाईचारगी के मेज पे दिखाई देगा। तो इस पैराग्राफ में जो स्पीकर है मार्टिन लूथर किंग, वो ये एक संभावना व्यक्त करते हैं, मतलब एक जो उम्मीद जताते हैं कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन जो है भूतपूर्व गुलाम यानी कि वो आदमी या वो व्यक्ति जो कभी किसी का गुलाम हुआ करता था उसका बेटा, और वो व्यक्ति जो कभी किसी को गुलाम बनाया करता था उसका बेटा, दोनों मिलकर जो है दोनों मिलकर एक दिन जो है भाईचारगी की राह पे आएंगे और भाईचारगी जो है पैदा होगी अमेरिका के अंदर। समझ में आ गया। और ये जो है आपका प्रोनाउंसिएशन है, तो इस प्रोनाउंसिएशन को आप देख लीजिए। जहाँ पे जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं आता है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, आसानी से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी, मिसिसिपी जो हुआ करता था ये लार्जेस्ट गिटो ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की सबसे जो एकदम झुग्गी झोपड़ी वाला जो इलाका था जिसमें जो है काले लोग रहा करते थे, वो राज्य था। तो मार्टिन लूथर किंग जो है अपनी भाषण में ये कहते हैं कि मेरा ये सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी, वो राज्य भी अ स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ ऑपरेशन, वो राज्य जो अभी बगावत की ज्वाला में धधक रहा है और नाइंसाफ़ी की ज्वाला में धधक रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और इंसाफ की जन्नत यानी कि राम राज्य में बदल जाएगा। ओसिस का मतलब होता है राम राज्य, वो राज्य जिसमें सबको इंसाफ, सबको जो है भाई ऐसा हर जगह भाईचारगी और हर जगह इंसाफ हो, उसे ओसिस कहते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 14। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है कि मार्टिन लूथर किंग के पास कितने बच्चे थे। देखिए 4 चिल्ड्रन, कौन कौन, देखिए यहाँ पे एक था मार्टिन लूथर किंग थर्ड, उसके बाद देखिए बर्नी किंग है ना, योलांडा किंग और डेक्स्टर किंग, ये 4 जो है बच्चा है मार्टिन लूथर किंग को। तो यहाँ पर क्योंकि आपके किताब में टेक्स्ट बुक में आया हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मार्टिन लूथर किंग हैड, तो मार्टिन लूथर किंग हैड 4 चिल्ड्रन। समझ में आ गया। तो 4 बच्चा। आगे चलते हैं। वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, जहाँ वे अपनी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के पात्र से पहचाने जाएंगे। मतलब मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 14 में, कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे अमेरिका के अंदर जो ये नस्ल की भेदभाव है, नस्लवादी जो भेदभाव है, वो भेदभाव ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे जो लोग होंगे उसे उसके चमड़ी के रंग से यानी कि उसके जो चमड़ा का रंग है उससे नहीं बल्कि उसकी जो अपनी जो कंटेंट है, मतलब उसकी जो कैरेक्टर, उसकी जो चरित्र है, उससे लोगों को पहचाना जाएगा। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 15। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। पैराग्राफ नंबर 16। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन, डाउन इन अल्बामा में जहाँ काले लोग रहा करते थे, विथ इट्स वाइसियस रेसिस्ट, विथ इट्स गवर्नर हैविंग हिज लिप्स ड्रिप विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, जहाँ क्रूर नस्लवादी है, यानी अल्बामा वो जगह जहाँ पे क्रूर नस्लवादी है, वहाँ के गवर्नर के मुख से अरंगा लगाने वाले और टांग अड़ाने वाले और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं। वन डे राइट देयर इन अल्बामा, एक दिन उसी अल्बामा में, लिटिल ब्लैक बॉय एंड लिटिल ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विथ लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स एज अ सिस्टर एंड ब्रदर, छोटे छोटे अश्वेत यानी कि काले लड़के लड़कियां और छोटे छोटे श्वेत यानी कि गोरे लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलेंगे।
समझ में आ गया आपको? तो आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 17, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। पैराग्राफ नंबर 18, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, मेरा सपना है कि एक दिन हर एक ऊंची जो घाटी हर घाटी जो है ऊंची हो जाएगी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर पहाड़ और पहाड़ी झुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको, ये मेटाफोर का प्रयोग हुआ यहाँ पे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, यानी कि मेरा सपना है कि एक दिन हर घाटी जो है ऊंची हो जाएगी। तो घाटी क्या होता है? घाटी जो होता है वो निचला इलाका होता है। कहने का मतलब ये यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हर वो आदमी जो आज नीचा है, जो कमज़ोर है, वो एक दिन ऐसा आएगा अमेरिका के अंदर कि ऊंचा हो जाएगा, मतलब कि उठेगा, वो भी जो है ऊंचा हो जाएगा। एंड एवरी हिल्स एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और जो भी ऊंचा आदमी है, क्योंकि पहाड़ जो होता है वो ऊंचा होता है और हिल वो भी ऊंचा होता है, तो जो भी ऊंचाई है वो जो है क्या होगा? नीचा हो जाएगा। मतलब कि जो नीचा आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, वो थोड़ा ताकतवर होगा, और ताकतवर आदमी जो है फिर कमज़ोर होगा, और समाज के अंदर जो है क्या होगा? बैलेंस बनेगा। यही कहते हैं इस लाइन के अंदर। समझ में आ गया आपको? द रफ प्लेस विल बी मेड प्लेन, और ऊबड़ खाबड़ वाली जगह समतल बना दी जाएगी। यानी कि जो अभी जो दिक्कत और मुश्किल है, रफ प्लेस मतलब कि दिक्कत वाली जगह, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह यानी ऊंची नीच जगह, तो वो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो मुसीबत या तकलीफ़ है, जो रुकावट है, जो बाधा है, वो जो है क्या होगा? एक दिन जो है समतल हो जाएगा, मतलब कि वो राह से हट जाएगा। द क्रूप प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, टेढ़े मेढ़े जो स्थल होंगे, जो मुसीबत है, वो भी जो है एक दिन क्या होगा? वो सीधा हो जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और ईश्वर की जो महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे। फ्लैश का मतलब होता है मनुष्य, जो कि गोश्त मांसपेशी से बना होता है, उसे फ्लैश कहते हैं, यानी कि मनुष्य, है ना। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 19, दिस इज़ अवर होप, यही हम लोगों की आशा है। एंड दिस इज़ द फेथ दैट आई गो बैक टू साउथ विथ, और यही वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास से, वी विल एबल टू बी ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, हम लोग निराशा के पर्वत से चीर कर आशा का पत्थर निकालेंगे। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास से, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कोर्स ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, हम लोग ना इत्तेफाक यानी जो बिगाड़ पैदा करने की जो नीति है, उसकी जो शोर शराबा है, उसको भाईचारे की स्वर लहरी में बदल पाएंगे। विद दिस फेथ, इसी विश्वास से, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। टू प्रे टुगेदर, एक साथ पूजा, इबादत या प्रार्थना कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। इस जो बाधा है, ये जो नस्बरस्ती है, उससे हम लोग जो है एक दिन निकल पाएंगे। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 12 से लेकर पैराग्राफ नंबर 19 का हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया और इसको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।